अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। लोगैरिथम हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 9 का। इसकी जो एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास चल रही थी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें इनको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। हम इसको जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर एग्जांपल इसको कंसिडर कर लिया है log b m को मैं कह देती हूँ ये x है, log m a ये वाली टर्म को मैं कह देती हूँ ये y है, और इसको मैंने सपोज कर लिया है कि ये है मेरे पास z, ठीक है। मैंने इन तीनों को सपोज कर लिया, इसको x सपोज कर लिया, इसको y, इसको z, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है, कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोगों को सबको याद होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से होती है कि मेरे पास यहाँ लॉग लिखा है, मैं आप लोगों को एक करके बता देती हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे लॉग लिखा है, इधर 25 है इज इक्वल्स टू 9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए जो बेस होती है वो ऊपर आ जाती है, जो इज इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर होता है वो पावर बन जाती है इज इक्वल्स टू, और ये जो नंबर होता है वो इज इक्वल्स टू के बाद चला जाता है। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं ना, तो हम इसको इसी तरीके से करें। ये b मेरे पास आ गया है इधर, ये जो x है ये बन गई है पावर इज़ इक्वल्स टू ये m आ गया इधर। इसी तरीके से इसके अंदर कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसके अंदर कर लेती हूँ, ये जो बेस है ये आ गई, बेस बना दिया। जो नीचे है हमारे पास ये हमारी पावर बन गई इज़ इक्वल्स टू ये हमारा हो गया इज़ इक्वल्स टू के बाद का वैल्यू 2 हो गई। अब ये देख लेते हैं, ये b आ गया, ये b, ये z इसके ऊपर इज़ इक्वल्स टू a, ये हमारी हो गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें तो हमारे पास a और a ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम अगर हमारे पास कोई इस तरीके से इक्वेशन सेम आ रही हो तो हम उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। हम इन तीनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है a और a, तो ये हम दोबारा नहीं लिखते हैं, हम ये लिखेंगे m y इज़ इक्वल्स टू b और z, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें m की वैल्यू इधर दी हुई है, m की वैल्यू हमें क्या दी हुई है bx, तो हम m की जगह पर m की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है bx, और y जो यहाँ पर ऊपर था वो एज इट इज़ अपनी जगह पर मौजूद है इज़ इक्वल्स टू bz अपनी जगह पर, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये बता रही हूँ कि ये मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि कंपेयर किया है दोनों इक्वेशंस को। ये दोनों साइड्स जो हैं वो सेम है, a और a आ रहा है, ठीक है। तो a और a जो आता है वो हम लिखते नहीं है, इसकी जो साइड्स होती हैं वो लिखते हैं। तो मैंने my लिखा इज इक्वल्स टू bz लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास जो m है, m की वैल्यू हमें दी हुई थी जो कि यहाँ मौजूद है, ये रहा m, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है bx, तो मैंने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी है bx, और y जो इसके साथ लगा हुआ था वो यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास b से b कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू z। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बराबर आ रहे हैं z के। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। जो जो x की वैल्यू थी, x हमने ये लिया था तो हम x यहाँ पे लिख देते हैं log b m, जो हमने y लिया था y हम यहाँ लिख देते हैं, और जो हमने z लिया था वो हम z लिख देते हैं। ये हमारा हो गया प्रूफ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इसी तरीके से प्रूफ करके इसको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हमारे पास इसी तरीके से होगा। मैं इसको जो है वो कंसिडर कर लेती हूँ। पहले को ये मैंने कंसिडर कर लिया है log a b, इसको मैंने बोल दिया ये a है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं। ये आ गया मेरे पास b, और ये आ गया मेरे पास c। अब मैं इनको कन्वर्ट कर लेती हूँ, कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे यही करना है, ये a है, इसके ऊपर a आएगा इज़ इक्वल्स टू b, ये c है, इसके ऊपर b आएगा इज़ इक्वल्स टू a, ये c है, इसके ऊपर c ही आएगा इज़ इक्वल्स टू b, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, और ये हो गई इक्वेशन 3। अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास b और b सेम आ रहे हैं, सही है। अब मेरे पास b और b सेम आ रहे हैं तो मैं कंपेयर कर लेती हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3।
इन दोनों को मैं कंपेयर कर लेती हूँ। अब बी और बी सेम आ रहे हैं तो मैं इनकी वैल्यूज़ उतार लेती हूँ। ए के ऊपर ए आ रहा है इज़ इक्वल्स टू सी के ऊपर सी आ रहा है। अब मैं अगर देखूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू मुझे दी हुई है जो कि है सी बी, तो मैं यहाँ ए की जगह पे लिख देती हूँ सी, ऊपर आ गया बी, ये जो ए था ये अपनी जगह पर है इज़ इक्वल्स टू सी सी, सी से सी कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया ए बी इज़ इक्वल्स टू सी, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके इक्वल आ रहे हैं। प्रूव हो गया। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी, हमारे पास आएगा लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ए इज़ इक्वल्स टू लॉग, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसके ना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हमारे पास इसी तरीके से कुछ हो रहा है। पहले इसकी कंडीशन बना लेते हैं, लॉग बी ए, यहाँ पे डॉट है तो डॉट का मतलब आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन होता है। लॉग सी, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी ही आएगा, और ये जो नंबर है ये यहाँ पे क्या हो रहा है 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, हम इसको इज इक्वल्स टू के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। कंडीशन बनाने के बाद अब हम इसको वैसे ही कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं, मैं इसको सपोज़ कर लेती हूँ लॉग बी ए, इसको मैं कर देती हूँ एक्स वाई जेड से ही कर रही हूँ, ठीक है, लॉग सी बी वाई, और इसको मैं सपोज़ कर देती हूँ जेड से। अब इनको कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास b, ऊपर आएगा x इज इक्वल्स टू a, ये आ गया इक्वेशन a। b इसमें देखेंगे तो ये c है, इसके ऊपर y आएगा इज इक्वल्स टू b, ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 के अंदर ये c है, इसके ऊपर z आएगा इज इक्वल्स टू a, ये आ गई इक्वेशन 3। तो अब हम देखें तो a और a सेम है तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 3। अब हमारे पास इधर क्या आ रहा है बी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या आ रहा है सी जेड। अब हम देखें तो b की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि है सी वाई, तो हम b की जगह पर वैल्यू लिख देते हैं, x अपनी जगह पर है, y मैंने लिख दिया जो इसके ऊपर लगा हुआ था, इज इक्वल्स टू सी जेड। सी से सी कैंसिल हो गया, एक्स वाई आ गया z के बराबर, जो कि हमने प्रूफ कर लिया। अब हम पुट वैल्यू कर देते हैं, पुट वैल्यू एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो कि हैं लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग लॉग, ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसका लास्ट पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं लॉग ए बी इज़ इक्वल्स टू, अच्छा अब ये देखें ये जो है ये यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई इज़ इक्वल्स टू, इधर आ गया 1, सही है। अब हमारे पास इसको हम कर लेते हैं, तो हमारे पास सपोज़ कर लेते हैं, ये मैंने सपोज़ कर लिया लॉग ए बी, ये बराबर हो गया है एक्स के, मैं फिर से वही सपोज़ कर रही हूँ, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी जो भी आप लोग को लगे, तो मैं आप लोग वो सपोज़ कर लीजिएगा, मैं इसके अंदर ये कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने सपोज़ कर लिया y। अब मैं इनको कन्वर्ट कर देती हूँ, तीसरी टर्म नहीं लिखी हुई है 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए अब हमारे पास अब 2 ही टर्म्स हैं, कन्वर्टिंग इट इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास ये a आ जाएगा, ऊपर इसके x है इज इक्वल्स टू b, ये आ गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b, इसके ऊपर y इज इक्वल्स टू a, ये आ गई इक्वेशन 2। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है इसके अंदर, अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, पहले हमारे पास 3 थी तो तीनों जो है वो आपस में हो रही थी, लेकिन अब हमारे पास आ रही हैं 2 टर्म्स। जब हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं तो इसको अब हम लोग किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ये दोनों ही हो रही हैं तो हम इनकी दोनों ही कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयर हम इनको नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के अंदर से सेम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ये जो इक्वेशन 1 है हम उसके अंदर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बी वाई, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एक्स हमारे पास, बी हमारे पास एज इट इज़ है, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू
ये जो x था ये एज इट इज़ है और इसकी जगह पर जो b की वैल्यू थी वो हमने इधर लिख दी है। a की जगह पर b की वैल्यू x y, b के ऊपर क्या है y। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि b हमारे पास एज इट इज़ है। अब इस a की जगह पर हमने वैल्यू पुट की है बी वाई, तो ये रहा वो बी वाई और इसके ऊपर जो a के ऊपर x मौजूद था वो ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको वैल्यू पुट की। अब हमारे पास b से b कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास आ रहा है एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास जो भी है मल्टीप्लिकेशन वो 1 के बराबर हो रही है। हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स मेरे पास क्या आ रहा है log ए बी मल्टीप्लाई बाय log बी ए इज़ इक्वल्स टू 1। ये हो गया इसके बराबर, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। हमारा लास्ट पार्ट बचा है, इंशाल्लाह उसकी मैं वीडियो बना लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तब तक आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।